गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। अब हम करने जा रहे हैं व्याकरण का एक पाठ वाक्य। हम बहुत जब व्याकरण का अध्ययन करते हैं तो इस बात से अच्छी तरह अभी तक हम परिचित हो चुके हैं कि वर्ण, शब्द और वाक्य ये तीनों ही किसी भी भाषा की इकाई हैं और इन तीनों से ही जुड़कर भाषा का विकास होता है। हम वर्ण सीखते हैं, वर्णों से शब्द बनाते हैं और शब्दों से वाक्य बनाते हैं। तो हमने पिछले मॉड्यूल में ये जान लिया कि शब्द से वाक्य का निर्माण हो रहा है, लेकिन वाक्य का निर्माण तभी होगा और तभी वह शब्द समूह वाक्य कहलाएगा यदि उन शब्दों का कोई तात्पर्य हो, वो उचित क्रम में हो, जिनका कोई पूर्ण अर्थ का बोध करा रहा हो। अगर हमने बहुत सारे शब्दों को इकट्ठा करके एक वाक्य में लिख दिया तो उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे जब तक कि वो किसी एक स्पष्ट अर्थ को दर्शाता ना हो। तो यहाँ पर हम एक बार परिभाषा फिर से देख लेते हैं कि एक विचार को, बाकी की परिभाषा है कि एक विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले, पूर्ण रूप से व्यक्त करने का तात्पर्य, हमने कहा राम अच्छा बालक है, तो राम अच्छा बालक है पूरा वाक्य जा रहा है। अगर मैंने कहा बालक है राम अच्छा, तो मैंने शब्दों का क्रम यहाँ वहाँ रख दिया, उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। तो वो वाक्य तभी कहलाएगा जब हम शब्दों को इस प्रकार से रखें, ऐसे क्रम में रखें कि उनका कोई मीनिंग हो, कोई अर्थ हो, तो सार्थक समूह होना चाहिए। अगर मैंने कहा राम बालक आसमान ऊंचा अच्छा, तो ये कोई वाक्य है नहीं। भले चाहे शब्दों का समूह हो, लेकिन अगर उनका कोई अर्थ नहीं है, वो किसी पूर्ण अर्थ को नहीं दर्शाते हैं, तो वो वाक्य नहीं कहलाएंगे। इसीलिए परिभाषा में हमने कहा है कि एक विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले या अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। हाँ, अब बात करते हैं, वाक्य समझ में आ गया, सेंटेंस से हम परिचित हो गए। अब वाक्य के दो अंग होते हैं, अंग यानी हिस्से। एक वाक्य को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य का मतलब होता है किसके बारे में बात की जा रही है, कर्ता। ज्यादातर हम कह सकते हैं कि कर्ता कौन है, कि अरुण पुस्तक पढ़ रहा है, रीना नाच रही है, बालक खेल रहे हैं, पक्षी उड़ रहा है। तो हर एक वाक्य में काम करने वाला या तो किसी में बालक है या अरुण है या नीला है या पक्षी है, किसी के द्वारा काम हो रहा है। तो काम करने वाला व्यक्ति ही उद्देश्य यानी कि कर्ता, हम कह सकते हैं कि उद्देश्य यानी कर्ता, वाक्य में कौन काम कर रहा है। और विधेय का मतलब होता है कि जो उद्देश्य जो भी काम कर रहा है, जो कर्ता जो भी काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसके द्वारा कर रहा है, कहाँ कर रहा है, वो सब जो भी बात की जा रही है उद्देश्य के बारे में, वो विधेय कहलाती है। जैसे मैंने कहा कि पक्षी उड़ रहा है, तो पक्षी यहाँ पर करता है, क्योंकि काम करना किसके द्वारा किया जा रहा है, पक्षी के द्वारा। पक्षी करता है और वही उद्देश्य उसी के द्वारा, उसी की बात की जा रही है पक्षी की। अब विधेय यानी पक्षी के बारे में जो भी कहा जा रहा है, उड़ता है तो पक्षी उड़ता है, तो उड़ता है क्या हुआ, विधेय। विधेय का मतलब वो चीज़, जो वो बात जो उद्देश्य के लिए की जा रही है। तो जैसे यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, अरुण फल खा रहा है। कौन फल खा रहा है, अरुण। तो यहाँ पर जो अरुण शब्द है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अरुण हो जाएगा उद्देश्य। तो यहाँ हम लिखेंगे उद्देश्य, इसको अरुण को, क्योंकि अरुण ही इस वाक्य में करता है, तो इसीलिए हम इसे सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य कर्ता कहेंगे। और क्या बात की जा रही है उद्देश्य के बारे में, कि फल खा रहा है, तो ये फल खा रहा है ये होगा विधेय। ये पूरा के पूरा लिखा जाएगा विधेय, यानी कि जो काम किया जा रहा है वो सारी बात विधेय, उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है वो विधेय का हिस्सा होता है। तो ध्यान रखिए कि वाक्य शब्दों का पूर्ण अर्थ का बोध कराने वाले शब्द समूह होते हैं, उनके दो हिस्से होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है यानी कि कर्ता, और विधेय यानी कि वह जो बात की जा रही है। तो ये अभ्यास आपको क्या करना है, नोटबुक में परिभाषा लिख लेनी है, उनके परिभाषा के साथ उनके अंग कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके नाम लिख लेना है। इनकी परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान रखना है कि ये कर्ता होता है और उसके बारे में जो बात की जाती है वो विधेय होता है। और एक उदाहरण कि किस प्रकार आप कर्ता यानी उद्देश्य और विधेय को पहचानोगे, तो ये आप कर लीजिए। अब वाक्य के कई रूप होते हैं, उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। वे वर्ग, वो कैटेगरी कौन से हैं, कौन से प्रकार हैं, उनका अध्ययन करेंगे हम अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए आप ये अभ्यास करके रखिए और अपने सेहत का ध्यान बनाए रखिए। टेक केयर, बाय।